दोस्तों, आप एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जा रहे हो? आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आपको क्या करना चाहिए या क्या पूछना चाहिए। आप अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो ना, तो आप ये सुनने मत जाओ कि आपकी मेष लग्न की पत्रिका है जी, ठीक है, आप उत्तेजक होंगे, जल्दबाजी में फैसले लेने वाले होंगे, आपका ये स्वभाव है, आप मध्यम कद के होंगे, ठीक है, आपका मस्तिष्क चौड़ा होगा, आप गेहूं कलर के होंगे, ये जानने मत जाओ, ठीक है। क्योंकि देखो, जब मेष राशि आएगी ना, तो ये चीजें आपको, मान लीजिए कि यहाँ पे ये लग्न है आपका, यहाँ पे अगर 1 नंबर लिखा होगा तो प्रॉपर वो इस चीज को बताएगा, ठीक है। अब इसमें अलग अलग चीजें और हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप जल्दबाजी में काम करते हो और काम बिगड़ जाता है, आपका काम कोई टाइम पे हो नहीं रहा है, तो ऐसी वर्डिंग्स हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, उसी तरीके से जैसे आप वृषभ राशि का मैं बताता हूँ, उससे पहले आप एक चीज सीखो कि हमें एस्ट्रोलॉजर के पास जाना क्यों चाहिए। ये सुनने तो बिल्कुल नहीं जाना है आपको। आपने सवाल करा है कि मेरा करियर कैसा रहेगा, ठीक है, हम करियर पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, करियर का भाव कैसा है, उसको ये पता होना चाहिए आपका करियर स्टेबल रहेगा, नहीं रहेगा, या हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले क्या है, मान लेते हैं यहाँ शुक्र है, ठीक है। अब देखोगे कि 10वें भाव में शुक्र जो है बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये किस राशि में है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपको एस्ट्रोलॉजर आपकी प्रॉब्लम नहीं बता पा रहा है, अब वो क्या देख रहा है कि शुक्र है, अच्छी राशि में है, अच्छे घर में है, करियर का भाव अच्छा है, तो अगर वो एस्ट्रोलॉजर आपको आपकी कमियां नहीं बता पा रहा है, ठीक है, तो ये चीज बहुत गलत है। अब मान लीजिए इसी कुंडली में हम लेते हैं, मंगल आपका यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और एक चीज को और ले लेंगे हम, गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखो कि इसमें आपको ये नहीं जानना है कि आप कैसे हो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 3 नंबर मिथुन लग्न का है, तो आप भटकती आत्मा हो, चाइल्डिश नेचर है आपका, ये सब नहीं जानना है आपको, ठीक है। आप बहुत चंचल हो, ये सब जान के क्या करोगे आप? वो तो हो, आपका जो रंग रूप है वो तो है आपका, लेकिन आपको जो जानना है कि मेरा करियर कैसा रहेगा, ठीक है, मेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है, मेरे पे कभी कर्जा तो नहीं होगा। तो चीजें प्रॉब्लम फाइंड करना है, मतलब तो प्रॉब्लम कैसे फाइंड होगी? अब देखो, वो बोलेगा शुक्र यहाँ पे है जी, ठीक है जी, मंगल यहाँ पे है, चलो ये थोड़ा सा खराब हो गया, गुरु यहाँ पे 4 नंबर की राशि में है, तो वो सीधा सीधा है कि उच्च के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिक्कत क्या बताएगा वो? अब देखो दिक्कत क्या है कि ये जो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, ये इस भाव को खराब कर रहा है, आपका करियर स्टेबल नहीं रहने देगा वो, ठीक है। अब शुक्र यहाँ पे 12 नंबर की राशि में हो, 4 नंबर की राशि में हो, 5 नंबर की राशि में हो, ठीक है, तो शुक्र यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। आपके यहाँ पे शुक्र बुध भी बैठ जाए साथ में, तो क्या होता है कि हमें राजयोग, लक्ष्मी नारायण योग बन गया जी, लेकिन वो फलित नहीं हो रहा है, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, ठीक है। अब गुरु उच्च के होते हुए करियर बनेगा तब तो पैसा आएगा। प्रॉब्लम क्या है? मेन अब बोलेगा कि गुरु उच्च के हैं, पैसा बहुत अच्छा होगा, सर होगा, बट पापा का पैसा होगा ना, ठीक है, वहां आपका पैसा कहाँ है? तो आपका पैसा करियर में है, करियर बना लो, पैसा अच्छा होगा, ये भाव अच्छा लगेगा, ठीक है, अच्छा रहेगा। उसके बाद देखो, अब करियर का भाव तो खराब है, बट यहाँ पे हम कहेंगे मेहनत कैसे, मेहनत क्या हो रही है? तो 5th भाव, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी है, क्योंकि शुक्र तो अच्छा है ना, वहां शुक्र दुश्मन नहीं मानता, ठीक है, लेकिन गुरु जो है वो दुश्मन इसको मान रहा है, तो ये भाव खराब होगा ओनली, आपका ये भाव नहीं होगा खराब, ठीक है। ये भाव अच्छा रहेगा, और यहाँ मंगल बैठ गया तो मंगल सम रहता है, वो भाव भी अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन मंगल 6 भाव के स्वामी जो 12th में चलेगा, ये चीज गलत हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखना है ये चीजें कैसे काम कर रही हैं, या अगला एस्ट्रोलॉजर जो है आपको आपका जो परेशानी है वो बता पा रहा है कि नहीं। परेशानी जानने जाओ, उसका सल्यूशन जानने के लिए जाओ। आप ये पूछने मत जाओ कि मैं कैसा रहूंगा, कैसा नहीं, मैं कैसा हूँ, क्या नेचर है मेरा, ये जानने बिल्कुल मत नहीं जाना है आपको, ठीक है। ये आपको बेवकूफ बनने नहीं जाना है, आपको वहां से सल्यूशन लेके आना है। एस्ट्रोलॉजर अगर सही होगा तो वो सल्यूशन दे के भेजेगा आपको, ठीक है, कम से कम ग्रह बता देगा, या ग्रह खराब है या भाव खराब है, भाव खराब होने से क्या होगा, ग्रह खराब होने से क्या होगा, वो बताएगा आपको, प्रॉब्लम मेन क्या है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाओ, थोड़ा सा सावधान भी रहो, और चीजों को खुद से भी समझो,
ठीक है, यूं नहीं होता है कि जाके आप गए, आपको ये बताया, हाँ यार इसने तो मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, आपके बारे में नहीं बताया, उसने ये राशि के बारे में बताया है। ठीक है, XYZ गुरु मान लीजिए गुरु लग्न में है, ठीक है, मीन लग्न की पत्रिका है, तो वो मीन राशि का बता रहा है सारा कुछ, वो आपको आपके बारे में नहीं बता रहा, राशि के बारे में बता रहा है। ठीक है, वो नक्षत्र देख रहा है, ठीक है, नक्षत्र के बारे में बता रहा है। तो एज यूजुअली आपको यहाँ पे फर्क समझना पड़ेगा इस चीज का, और सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कैसे एक एस्ट्रोलॉजर से हम क्या क्या सवाल कर सकते हैं, ठीक है। और डे प्रिडिक्शन भी मैं सिखाने वाला हूं कि दिन का प्रिडिक्शन आप खुद से कैसे करोगे, बिना गुना गणित के, बिना चार्ट देखे आप डे प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हो खुद से, ओनली नक्षत्र को देख के। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको कैसी लगी है वीडियो, ठीक है। अभी मुझे नहीं लगता कि मैं प्रॉपर समझा पाया हूँ, और अगर मैं प्रॉपर समझाने जाऊँ तो एक कुंडली बना के नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा इस चीज़ को, और उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें क्यों हमें समझना ज़रूरी है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर के पास यूँ नहीं जाना है आपको कि हमें प्रॉब्लम बतानी है, आप ही को प्रॉब्लम बता रहे हो तो वो क्या करेगा, ठीक है। सवाल रख दो, प्रॉब्लम वो खुद बताए, ठीक है। सवाल क्या होना चाहिए आपका, ये नहीं कि करियर का, आप देख लो जी, एक बार चार्ट देख लो, ठीक है। अगर पेड में जा रहे हो तो, अगर मान लो कि आप किसी के लाइव में जा रहे हो, वहां पे आपको सवाल करना, आप करियर का बोल दो, करियर के हिसाब से वो कौन सा ग्रह बता रहा है, ये आपको फाइंड करना मेरी आगे आने वाली 3-4 वीडियोस में सीख जाओगे आप, ठीक है। तो आप उससे ये पूछ सकते हो कि ये ग्रह क्यों नहीं है खराब, या फिर आप पूछोगे कि मान लो अगर उसने बोला कि शुक्र की आपको रेमेडीज करनी है, तो क्यों करनी है, यहाँ पे क्यों करना है, शुक्र तो अच्छा है, ठीक है, इस भाव की रेमेडी होगी, ठीक है। इस भाव में जो स्वामी है 12 नंबर यानी गुरु, इसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, चाहे वो उच्च के बैठे हैं, ठीक है। एक कंडीशन और होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि से वो देख रहे हैं, तो इस भाव को वो ठीक करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में मेरे समझाने का मतलब यही है कि आप समझो इस चीज को कि जब भाव खराब होगा तो क्या होगा, और आपका जब वहां पे बैठा प्लेनेट खराब होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज, इसका हमें परिहार मिल गया। मान लो गुरु यहाँ नहीं बैठा होता, गुरु यहाँ बैठा होता, तो ये तोड़ नहीं मिलता हमें, ठीक है। ये सेकेंडरी चीजें हैं, ये चीजें आपको देख के सीखनी है, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकोगे किसी एस्ट्रोलॉजर से, अगर कुछ बोल रहा है तो ये क्यों है, तो आप उसका जवाब मांगो ना, तब वो जाके फंसेगा, तब वो क्यों का अगर जवाब देता है तब आप समझो कि हाँ ये एस्ट्रोलॉजर ठीक है, इसको जो पेमेंट दी है हमने वो सुरक्षित है हमारी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे, और कमेंट में अपने डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ आप डालिए, ठीक है। मैं जितना हो सके एनालिसिस लेके आऊँगा आपके जन्म कुंडली का भी, ठीक है। और प्लीज़ बच्चों का कोई भी मत डालना, मतलब कि 18 साल से नीचे के बच्चों का मत डालना कोई भी, ठीक है। जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, अगर माता पिता देख रहे हो वीडियो को, तो 18 साल के ऊपर का डालना, और अगर कोई देख रहा है करियर में बहुत स्ट्रक हुआ पड़ा है तो वो डालना एक बार, और अपनी परेशानी कमेंट में लिखना, मैं उसका हल करने का ट्राई करूँगा और आपको बताऊँगा प्रॉपर कि ये इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।